वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम सीख रहे थे लास्ट चैप्टर सेक्शन सी के ट्रांसफॉर्मेशन का रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और उसका जो आसान पार्ट है वो बाकी है। अभी तक हमने जो हार्ड पार्ट था वो खत्म कर लिया। इंपेरेटिव सेंटेंस में चेंजेस हो गए। दिस इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे आसान पार्ट यही है, इंपेरेटिव सेंटेंस में चेंज करना। इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ नो सब्जेक्ट। उसमें पहले सब्जेक्ट नहीं होता, ही सी इट दे, ऐसा कुछ नहीं होता शुरू में। स्टार्ट विथ वर्ब, पहला जो वर्ड होता है वो वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर, तो पहला वर्ड जो ओपन है वो वर्ब है। हम सामने सुनने वालों को बोलते हैं, लेकिन यू ओपन द डोर ऐसे नहीं बोलते। सब्जेक्ट यू इंप्लाइड होता है, वो बोलते नहीं या लिखते नहीं है। दूसरा जो मेन पॉइंट है कि इट्स नॉट सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये ओपन द डोर सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, ऐसा मत समझना, वरना आप प्रेजेंट का पास कर देंगे। ये इंपेरेटिव सेंटेंस इज मूड। रिपोर्टिंग वर्ब डिपेंड्स ऑन द मूड। जो हमको रिपोर्टिंग वर्ब यूज करना है, तो यहाँ पे सेड, टोल्ड या आस्क्ड, इंक्वायर्ड नहीं, लेकिन रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड। सेंटेंस में क्या है? मूड। एडवाइस दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब वो आएगा। यहाँ पे कंजंक्शन ना तो दैट आएगा, ना तो इफ आएगा, ना डब्ल्यूएच वर्ड यहाँ तो होता ही नहीं है। यहाँ पे अफर्मेटिव स्टेटमेंट में टू आएगा और नेगेटिव में नॉट टू आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी हम शुरू करेंगे विथ एग्जांपल्स। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड 10 की जो लास्ट चैप्टर है द प्रपोजल, उसका ये सेंटेंस कॉपी किया है नतालिया। उसमें स्पेलिंग पूरा कैपिटल में है। तो वो लोमो से बात करती है, प्लीज डोंट शाउट। तो ये सेंटेंस जो है उसमें हमको मालूम है कि नतालिया लोमो से बात कर रही है। तो कौन बोलता है और कौन सुनता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नतालिया रिक्वेस्टेड। क्यों रिक्वेस्टेड? यहाँ पे क्लियरली प्लीज लिखा है सेंटेंस में, कहीं पर भी पहले या डोंट शाउट प्लीज, अगर प्लीज पीछे होता तो भी रिपोर्टिंग वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑर्डर होता तो हम ऑर्डर लिखते। सेंटेंस पढ़ के हमको मूड उसका फाइंड आउट करना है। नतालिया रिक्वेस्टेड लोमो। ओके, यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है, डोंट शाउट। प्लीज का हमने रिक्वेस्टेड किया, तो नेगेटिव में नॉट टू, और मेन वर्ब जो है शाउट। नतालिया रिक्वेस्टेड लोमो नॉट टू शाउट। ये इजीएस्ट पार्ट है इस चैप्टर का कि इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट जो है वो चैप्टर 5 में जो थर्ड पार्ट है, टी फ्रॉम आसाम। उससे है प्रांजल और राजवीर, दो फ्रेंड्स जो ट्रेन में बैठे हैं, और खिड़की पे जो वेंडर आया है चाय बेचने के लिए, वो गरम चाय चिल्लाता है। तो प्रांजल बोलता है कि गिव अस 2 कप्स। तो सेंटेंस के अंदर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है वो स्टेटमेंट के बाद में दिया है, प्रांजल सेड। लेकिन जब आंसर शुरू करेंगे तो आंसर में ये सब्जेक्ट से ही शुरू करेंगे, सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब पहले आएगा। वो स्टेटमेंट जो है वो हम बाद में उसको ऐड करेंगे आफ्टर द कंजंक्शन। ओके, सो लेट मी टेक yes, start from here. Pranjal, now here प्रांजल जो होता है वो ना रिक्वेस्ट करता है ना ऑर्डर करता है। जब कोई मूड क्लियर ना हो तब हम टोल्ड कर सकते हैं। प्रांजल टोल्ड द वेंडर, वो वेंडर्स को बोलता है जो चाय बेचने आया है वहां पर, वेंडर। अभी स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो वहां पे टू आएगा, गिव का गिव रहेगा, गिव का गिव मत कर देना। अस यानी वो प्लूरल में है तो हम उसका दैम करेंगे। अगर मी होता तो प्रांजल का हिम करते, गिव हिम। ओके, लेकिन गिव दैम 2 कप्स। प्रोनाउन जो है वो प्लूरल में है अस, तो यहाँ दो लड़के थे प्रांजल और राजवीर, तो उनके लिए हम दैम करेंगे। सो हियर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो रिक्वेस्टेड, यहाँ पर है टोल्ड है। देन कंजंक्शन नॉट टू नेगेटिव में और टू अफर्मेटिव में, और उसके बाद जो मेन वर्ब है साउट वो एज इट इज रहेगा, उसका हम पास्ट नहीं करेंगे। अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन डिपेंड करता है कि अस यानी फर्स्ट पर्सन, तो बोलने वाला एक नहीं ही ज्यादा है, तो यहाँ पे हमने प्लूरल लिया। तो प्रोनाउन तो हो तो चेंज करना ही है, वो एज इज इट नहीं छोड़ सकते। ओके, सो ये हो गया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का चेंज। अभी जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो है एक्सक्लेमेटरी। ये बहुत ही कम सेंटेंस आते हैं। हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है उसके अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बहुत ही कम होते हैं, रेयर केस में होते हैं।
उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो ऑलवेज हमको एक्सक्लेम्ड यूज करना है, यहाँ पे सैड या टोल्ड नहीं, या अगर सेंटेंस में कुछ दिया है ऑलरेडी तो वो यूज करेंगे, अदरवाइज हम एक्सक्लेम्ड यूज करेंगे। और एक्सक्लेम के बाद हमको ऐड करना है फ्रेज या एडवर्ब एज पर द मूड। अगर वो सरप्राइज में है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज, वो विद सरप्राइज फ्रेज हो गया और सरप्राइजिंगली एडवर्ब हो गया। वो अगर तारीफ कर रहा है तो एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली, तो एडमायरिंगली जो होता है या प्रेजिंगली वो एडवर्ब हो गया, और एक्सक्लेम विथ एडमिरेशन, एक्सक्लेम विथ प्रेज वो हो गया फ्रेज। अगर एंग्रीली है तो एक्सक्लेम्ड एंग्रीली तो एडवर्ब है, एक्सक्लेम्ड विथ एंगर वो फ्रेज है। तो वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमको ऐड करना पड़ता है फ्रेज या एडवर्ब वो एक्सक्लेम्ड के बाद। या फिर से दैट का यूज करेंगे एज कंजंक्शन, जो सबसे पहले सेंटेंस में सीखा था असर्टिव के अंदर वो। और ये सेंटेंस जो है उसका फॉर्मेशन कुछ नहीं होता एक्सक्लेमेटरी में, हम पहले सीख चुके थे। इंटरचेंज जो था एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव उसके अंदर, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में हमको कन्वर्ट करना है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और इसके लिए लास्ट में हम उसको फुल स्टॉप से एंड करेंगे क्योंकि वो असर्टिव बन जाएगा, इसलिए वो एक्सक्लेमेटरी मार्क निकल जाएगा। ओके, नाउ लेट अस सी, देयर आर फ्यू एग्जांपल्स। सो ये राजवीर वाला सेंटेंस है, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया ही ये मूड, तो हमको कुछ ऐड नहीं करना है, और यहाँ पे क्राइड तो हम क्राइड ही रखेंगे, एक्सक्लेम नहीं करेंगे। हे अ टी गार्डन, तो वो एक्साइट हो गया वो टी गार्डन देखकर। हम्म, तो यहाँ पे अ टी गार्डन ये एक्सक्लेमेटरी पार्ट है, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट अस सी। राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, यहाँ मूड ऑलरेडी दिया हुआ है दैट, अभी यहाँ जो पीछे ऐड करना है अ टी गार्डन, वो है एक्साइटमेंट में है, उसका हमने एक्साइटेडली कर दिया। तो देयर वाज अ टी गार्डन ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट ही सॉ अ टी गार्डन ऐसा भी लिख सकते हैं, देयर वाज अ टी गार्डन ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो दैट ही सॉ अ टी गार्डन ऐसा भी लिख सकते हैं। यस, नेक्स्ट सेंटेंस, वल्ली said oh it was also wonderful, तो वल्ली वाले सेंटेंस में है, वो सरप्राइज हो जाती है देख के कितना अद्भुत नजारा है। सो इसके अंदर वो सरप्राइज होती है, वो एडमायर करती है चीजों को देखकर। वल्ली एक्सक्लेम्ड सरप्राइजिंगली या विद सरप्राइज दैट इट भी वॉज का हैड बीन करना नहीं भूलना है, इट हैड बीन सो वंडरफुल, क्योंकि वॉज सिंपल पास्ट टेंस है और हैड बीन हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ये याद रहे। ओके, नाउ नेक्स्ट, वल्ली सेड सच बिग क्राउड्स एक्सक्लेमेटरी मार्क। सो यहाँ पर वो अचंभित हो जाती है, एस्टोनिस्ड, वल्ली exclaimed with astonishment that the crowds, वहां पे प्लूरल में है तो प्लूरल ही रखेंगे, crowds were very big। यस, ये हो गया इसका आंसर। सी, वल्ली said such big crowds, तो वल्ली exclaimed with astonishment that the crowds were very big। सो इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में थोड़ा जो ध्यान रखना है वो एक्सक्लेम्ड, उसके बाद सरप्राइजिंगली, विथ एस्टोनिशमेंट, एंग्रीली, एडमायरिंगली, इस तरह से एक्सक्लेमेटरी को हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ओके, सो वी हैव कवर्ड ऑल द पार्ट्स। अगर आपको आपकी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो 1-on-1 लाइव क्लास अवेलेबल है, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज
फॉर ग्रेड 9 to 12 के लिए। ग्रामर पार्ट जो स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो स्कूल में पढ़ने बच्चे हैं कोई भी क्लास के, या जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जो वर्किंग पीपल है, सबके लिए ग्रामर लाइव क्लास होती है 1 to 1। अगर आप 1 to 1 नहीं करना चाहते, आपके पास 2-3 लोग का ग्रुप है, तो आप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए अगर आपको फोनिक्स सीखना है, अगर आपको रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग इंप्रूवमेंट करना है, तो ये सब के लिए मैं लाइव क्लास कंडक्ट करता हूँ, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी।